हमें लोगों ने यह तो कहा कि अहंकार मत करो, और अधिकतर ने यह नहीं बताया कि अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। आज मैं आपसे यही बताने जा रहा हूँ, अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुख का कारण अहंकार ही है। आओ इसे समझते हैं कि दुख हमें क्यों मिलता है। दुख का एक कारण तो तुलना है, दूसरे से तुलना। यदि हम अपने आप को जैसे हम हैं उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। जैसे मैं बहुत गरीब हूँ, वह बहुत अमीर है, तो दुख हमेशा बना रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अपने आप को गरीबी में ही रखें, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। आप अपना जीवन सुधारें बिना किसी से तुलना करें। आप सोचते होंगे कि जो व्यक्ति अमीर है वह तो कभी दुखी नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। तुलना का एक रूप नहीं, अमीरी और गरीबी, तुलना के तो अनेकों रूप हैं। जिसे हम ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो गया है और वह एक रास्ते से निकल रहा है, तभी वह सड़क पर एक भिखारी को देखता है जो सड़क के किनारे बड़ी मस्ती से सो रहा है। उसे देखकर उसमें एक हीन भावना जागृत होती है कि कहाँ मैं, जिसे मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती है और सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, और कहाँ ये भिखारी जो सड़क पर ही बड़ी मजे से सो रहा है। कहने का मतलब यह है, तुलना केवल अमीरी और गरीबी में ही नहीं, तुलना तो बहुत रूपों में हो रही है। हर व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे से कंपैरिजन करने में लगा हुआ है। जैसे मैं बहुत मोटा, वह बहुत पतला है। मैं कुरूप हूँ पर वह बहुत सुंदर है। मैं बुद्धिहीन हूँ पर वह बहुत बुद्धिमान है। इस तुलना या कंपैरिजन करने में हमारी कोई गलती नहीं है। समाज हमें बचपन से ही तुलना करना सिखाता है। देखो, वह क्लास में प्रथम आया है, एक और तुम हो जिसका क्लास में कोई स्थान नहीं आया है। इस तरह के वाक्य हमें अपने माता पिता से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, और इस तरह के वाक्यों से ही बच्चे में हीन भावना आ जाती है, और यही हीन भावना उसे पूरे जीवन भर पकड़ कर रखती है। तुलना ही दुख है, और दुख आता है अहंकार से। समझते हैं अहंकार क्या है। मैं का भाव होना ही अहंकार है। मुख्य रूप से मैं और मेरे का भाव ही अहंकार है। क्या कभी आपने सोचा है कि मेरा क्या है? समझते हैं, हम कहते हैं कि यह मकान मेरा है। वास्तव में क्या यह मकान आपका है? नहीं। जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, क्या मकान आपके साथ जाएगा? नहीं, मकान तो वहीं पड़ा रह जाएगा जहां वह है। इस बात पर मुझे कबीर का एक दोहा याद आ गया। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवाश, काल पड़ो भू लेटना, ऊपर जमसी घास। कबीर कह रहे हैं कि ऊंचा मकान देखकर अहंकार मत कर। मौत आएगी और तू जमीन पर लेटा होगा, वो तेरे ऊपर घास जमी हो। फिर हम अपनी बात पर लौट आते हैं कि कोई मकान तुम्हारा नहीं। आज उस मकान में तुम हो, कल कोई और होगा। अब हम सोचते हैं चलो मेरा मकान नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा शरीर तो मेरा है। क्या सही में आपका शरीर आपका है? क्या आपने अपने शरीर को खुद बनाया है? नहीं, आपके माता पिता के द्वारा आपको अपना शरीर मिला है। शरीर का एक भी अणु आपका नहीं है, सभी इस पृथ्वी का है, सभी उधार है। मिट्टी में हम जैसे कितने लोग दफन हो गए हैं। उनके हड्डी मांस के पोषक तत्वों से ही हमारा रक्त बनता है या हमारा शरीर बनता है। कहने का मतलब यह है कि जिस शरीर को हम अपना माने बैठे हैं वह भी हमारा नहीं है, वह भी हमें दूसरों से उधार मिला है। जो वस्तु उधार मिली है, क्या हमें उस पर अहंकार करना चाहिए? अहंकार के लिए तो मेरे का भाव होना अति आवश्यक है।
तो शरीर को लेकर आप किस प्रकार का अहंकार करेंगे? चलो, लोग कहते हैं शरीर मेरा नहीं है, यह मान लिया, पर मन तो मेरा है। क्या सच में मन आपका है? क्या यह प्रश्न कभी आपने अपने आप से पूछा है कि क्या मन मेरा है? तो इस प्रश्न पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मन भी आपका नहीं है। मन क्या है? मन अच्छे व बुरे विचारों के ताने बाने से बुना हुआ एक कपड़े के समान है। क्या सच में कोई विचार आपका है? नहीं, कोई भी विचार आपका नहीं है। चाहे कोई विचार अच्छा है या बुरा, सभी विचार आपको समाज के द्वारा या बाहर की वस्तुओं से ही मिलते हैं। तब भी हम कहते हैं कि यह विचार मेरा, वह विचार मेरा। यहाँ तक तो ठीक है, पर जो विचार हमें उधार मिले हैं, उन विचारों से भी हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। अगर अच्छा विचार हमें मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। अगर हमें कोई विचार बुरा लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारे देखने पर निर्भर करता है कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा बुरा। जिस विचार से हमें लाभ प्राप्त होता है उसे हम अच्छा मान लेते हैं, और जिस विचार से हमें हानि प्राप्त होती है उस विचार को हम बुरा मान लेते हैं। यह केवल हमारे देखने पर ही निर्भर करता है। अब मैं आपको कबीर दास जी का एक और दोहा सुनाना चाहता हूँ। कबीर की वाणी में बहुत गहरे संदेश छिपे हुए हैं। दोहा इस प्रकार है, आपने जरूर सुना होगा। मेरा मुझ में कुछ नाही, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सभी परमात्मा का है, और परमात्मा का अगर हमने परमात्मा को सौंप दिया तो हमारा कुछ भी नहीं है। पर हम भ्रमवश बहुत कुछ अपना माने बैठे हैं, जो सिर्फ हमारा एक भ्रम ही है। अब हम अपनी बात पर पुनः लौट आते हैं। अहंकार की एक खास बात है कि जितना बड़ा अहंकार होगा उतना ही बड़ा दुख होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत सुंदर मानता है। उसने अपनी सुंदरता पर एक अहंकार जोड़ रखा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। यदि कोई व्यक्ति उसे कुरूप कह दे तो उसकी रातों की नींद खो जाएगी। वह हमेशा इन्हीं कल्पनाओं में रहेगा कि उसने मुझे कुरूप क्यों कहा। इस प्रकार उसके मन में एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा सुंदरता और कुरूप को लेकर, और वह सुंदरता के अहंकार के कारण ही दुख को प्राप्त होगा। अब आप पूछोगे कि जब अहंकार इतना दुखदाई है तो लोग अहंकार क्यों करते हैं? क्योंकि प्रारंभ में भी अहंकार में क्षणिक रस है। अहंकार लोगों को कुछ खास या अलग होने का भ्रम देता है। लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रकृति से अलग हूँ। उन्हें यह भ्रम रहता है कि यह मकान, यह दौलत मेरी है, मैं बहुत ऊंचे पद पर हूँ। अहंकार एक गुब्बारे के समान है। जब तक वह फूलता है तो अहंकार में रस पाने का भ्रम रहता है। एक समय ऐसा आता है कि गुब्बारा अपने फूलने की अंतिम अवस्था में आता है। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने अंदर बहुत से अहंकार भर लेता है कि अब अहंकार बनने की कोई स्थान नहीं बचा, पर वह व्यक्ति और अहंकार बनने की चेष्टा करता है, तो इसी कारण उस व्यक्ति का अहंकार रूपी गुब्बारा फूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में अहंकार सुखद महसूस होगा, अहंकार का अंत बहुत दुखदाई होता है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति मछली पकड़ता है तो वह कांटे पर कोई कीड़ा लगा देता है। इस प्रकार मछली सिर्फ कीड़े को देखती है, कांटे को नहीं। जब वह मछली कीड़े को खाती है तभी कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। इस प्रकार अहंकार भी एक कांटे के समान है
इसमें लिपटा हुआ क्षणिक सुख कीड़े के समान है। जैसे ही हम अहंकार के कारण सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम गहरे दुखों में फंस जाते हैं और अपने जीवन को महानरक बना लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अहंकार को त्याग कर सुख को प्राप्त हो। जब तक आपके जीवन में अहंकार रहेगा, आप कभी भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपनी दूसरों से तुलना बंद करो। परमात्मा ने जैसा आपको बनाया है, अच्छा ही बनाया है। अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप से प्रेम करो, दूसरों से भी प्रेम करो। मेरी बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रभु से यही कामना है कि आपका जीवन सुखदायी हो। बहुत बहुत प्रेम।